नमस्कार। आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर का पीढ़ी। आप लोग का स्वागत है। जो भी नए स्टूडेंट आए हैं, अगर आप ग्रुप को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। आज जो है हम कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कुछ जनरेशन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उनके बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। ये जो है ऐसे जनरली ये उस बच्चे के लिए भी है जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और उस बच्चे के लिए भी है जो कंपटीशन पढ़ना चाहते हैं, दोनों के लिए है। अभी सबसे पहली बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का, पहला पीढ़ी का। फर्स्ट जनरेशन, पहला पीढ़ी ना। पहला पीढ़ी की बात करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर जब हम बताए तो आपको दिमाग में आया होगा कि सर ने पिछले जो है क्लास में बताया था कि कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया कि एबेकस भी कंप्यूटर था। वो तो कंप्यूटर था, प्रचलन में आया, लेकिन जब लोगों ने कंप्यूटर का उपयोग करना शुरू किया, विद्युत से चलने वाले कंप्यूटर का जब उपयोग करना शुरू किया तो वो कब मार्केट में आया, कब चला, कैसे चला, वो सारा चीज। तो देखिए पहला जो जनरेशन का कंप्यूटर था 1946 से 1956 के बीच में आया था। 1946 से 56 के बीच में, 1946 से 56 के बीच में जो आया, तो ये कंप्यूटर जो है उस समय जो था सबसे पहले कंप्यूटर था। अभी के समय में चोरी बहुत होता है हमारे क्षेत्र में, कहीं ना कहीं या सबके क्षेत्र में कहीं ना कहीं चोरी की घटना होती है। बहुत बार ऐसा आप समाचार में पढ़े होंगे, समाचार पत्र में, कि जो है फलना स्कूल में जो है कंप्यूटर की चोरी हो गई। तो उस समय जो है बहुत ही बेहतर सुविधा था। क्या सुविधा था कि उस समय अगर कंप्यूटर की चोरी करने भी आते तो वो सिर्फ उसका पार्ट खोल के लेके जाते, अन्यथा लेके ही नहीं जाते। कहिएगा क्यों सर? तो 1946 से 56 के बीच में जो कंप्यूटर आया था मार्केट में बिकने के लिए, तो वो पहला पीढ़ी का कंप्यूटर था। और वो कंप्यूटर काफी वजन का था, काफी वजन का था। एक कमरे इतना बड़ा था कंप्यूटर, उसको एक जगह से दूसरे जगह भी हम नहीं ले जा सकते थे, इतना वजन का था। और इसी कारण जो है चोर उसको चुरा के नहीं ले जा सकते थे। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कंप्यूटर का फोटो, ये जो है काफी वजन का था। और ये क्या हुआ था कि दो दोस्त थे, एक का नाम था जेपी एकर्ट और दूसरे का नाम आप खुद पता करें। दो दोस्त थे, जेपी और एक थे JW मोसरले, ठीक है। जेपी मोसरले, ठीक है। दो दोस्त थे। दोनों ने क्या हुआ, एक दिन बैठे हुए थे, दोनों बात कर रहे थे। बात करते करते हुआ कि से दोस्त कुछ जो है बेहतर किया जाए, दोनों सोच रहे। और दोनों जो है सोचते सोचते जो है कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया, पहला कंप्यूटर का। और उस कंप्यूटर का नाम था क्या चीज, नाम पता है? नाम पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो हम है बताने के लिए। उसका नाम था कंप्यूटर का ENIAC, ENIAC, ठीक है। ENIAC स्क्रीन पे आपको दिख रहा है नाम, फोटो भी आपको दिख रहा है ENIAC का, है ना। ENIAC पहला कंप्यूटर, ठीक है। पहला कंप्यूटर जो था उसका नाम था ENIAC। ये कंप्यूटर दो दोस्त मिलके बनाए थे, दोनों बैठे हुए थे और उसी पे कुछ चर्चा चला। बोले कि चलो ठीक है एक इन्वेंशन किया जाए, आविष्कार किया जाए। और दोनों ने दिमाग लगा के क्या किया, तो एक कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसका नाम पड़ा ENIAC, ठीक है। उस दोनों दोस्त का क्या नाम था, जेपी स्कर्ट, ठीक है। एकर्ट पढ़ा जाता है, इंग्लिश में स्कर्ट बोला जाता है। आप देखिएगा इंग्लिश में आपको स्कर्ट लगेगा, एकर्ट नाम था, जेपी एकर्ट और JW मोसरले, ये दोनों मिलके क्या किए, तो कंप्यूटर का आविष्कार कर दिए, जो पहला पीढ़ी का कंप्यूटर था जिसका नाम था ENIAC। अब ये कंप्यूटर जो था ENIAC वो काफी बड़ा था। इसमें जो है 1000 से ऊपर जो है वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ है,
जिसके कारण इसका वजन क्या था, काफी ज्यादा था। अब ये काफी ज्यादा था तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले भी नहीं जा सकते थे, ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि ये कंप्यूटर इतना बड़ा था कि आप जैसे टेंट पंडाल ये वो होता है तो जनरेटर के लिए एक ऑपरेटर रखा जाता है, इसके लिए जो है सैकड़ों ऑपरेटर रखे जाते थे चलाने के लिए कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को चलाने के लिए सैकड़ों ऑपरेटर, सैकड़ों मजदूर उसमें जो है सैकड़ों स्टाफ रहते थे, उस कंप्यूटर को चलाते थे। उसके बाद क्या होता था, ये कंप्यूटर जो है जब चलता था तो ये गर्म बहुत तेजी से होता था, और गर्म होने के कारण क्या होता था कि ये कंप्यूटर जो है बंद हो जाता था, खराब भी ज्यादा होता था। वैज्ञानिक का दिमाग खटका, उन्होंने बोला कि चलो इसको जो है थोड़ा सा इस पे मेंशन किया जाए। पहला पीढ़ी का कंप्यूटर का नाम था सबसे एक इनियक, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आपको हम नाम बताए। इनियक कंप्यूटर का किसने बनाया, जेपी एकॉर्ड और जेडब्ल्यू मोसरले, ये दोनों ने मिलकर बनाया, ठीक है। पहला कंप्यूटर, पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो कब आया मार्केट में, 1946 से 56 के बीच में। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या लगा हुआ था, वैक्यूम ट्यूब, क्या लगा हुआ था, वैक्यूम ट्यूब, जिसके कारण उसका जो वजन था काफी ज्यादा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर जो है परीक्षण चलते रहता है। फिर जब परीक्षण चला तो और वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस पर शोध किया और बोले इससे थोड़ा बेहतर किया जाए, इससे थोड़ा बेहतर किया जाए। फिर आया दूसरा पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन, ठीक है। सेकेंड जनरेशन, स्क्रीन पे आपको फोटो दिखा है, दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर आया। दूसरा पीढ़ी का जो कंप्यूटर आया तो क्या हुआ कि ये जो था उससे वजन में कुछ कम था, ज्यादा कम नहीं था, कुछ कम था। ये दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर कब आया मार्केट में, 1956 से 64 के बीच में, 1956 से 64 के बीच में ये मार्केट में आया। और इसमें से एक एग्जांपल आपका है आईबीएम, कंप्यूटर का नाम है, फुल फॉर्म आप लोग सर्च कीजिएगा, जानिएगा क्या है इसका पूरा नाम। 1956 से 64 के बीच में दूसरा पीढ़ी मार्केट में आया। दूसरा पीढ़ी मार्केट में जब आया तो इसमें क्या किया गया, उसमें लगा हुआ था वैक्यूम ट्यूब, पहले जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन ना, इसको क्या किया, हटा दिया। वैज्ञानिक बोला कि अरे ये 1000 वैक्यूम ट्यूब, 1000 से ऊपर वैक्यूम ट्यूब है, इसके कारण इसका वजन ज्यादा है, इसको हटा, ठीक है। दूसरा पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो 1956 से 64 के बीच में मार्केट में आया। 1956 से 64 के बीच में मार्केट में आया, वो जो है जब चलने लगा, प्रचलन इसका ज्यादा आ गया, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है क्रांति लाने का काम किया दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर। क्यों किया, क्योंकि पहले पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें लगा हुआ था वैक्यूम ट्यूब, क्या लगा हुआ था, वैक्यूम ट्यूब, और कितना संख्या था वैक्यूम ट्यूब का, हजारों से ऊपर, जिसके कारण उसका वजन था ज्यादा। तो उस वैक्यूम ट्यूब को हटा के वहां लगा दिया गया ट्रांजिस्टर, क्या लगाया गया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो लगाया गया, ट्रांजिस्टर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ट्रांजिस्टर लगाया गया। ये ट्रांजिस्टर क्या करता था, पहला पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो गर्म होता था, इसको गर्म होने से बचा रहा था, ठीक है, गर्म होने से बचा रहा था। दूसरा क्या कर रहा था कि ये जो हीट होने के कारण बंद होता था, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ठीक है, इस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। तो क्या हुआ कि ये कंप्यूटर जो है वैक्यूम ट्यूब इसका हटा दिया गया। बोला भैया पहला जनरेशन में इतना वैक्यूम ट्यूब है 1000, हम इतना वजन का एफोर्ट नहीं कर सकते, इसको हटा, ठीक है। और दूसरा था स्लो भी था, तो वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया, लगा दिया उसके जगह ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर लगाया तो पहले पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर थोड़ा सा तीव्र हो गया, थोड़ा सा तीव्र हुआ तो मार्केट में प्रचलन में आ गया, ठीक है। अभी के समय में जो देखिएगा अगर एक आध मोटरसाइकिल आपको मिलेगा जो काफी स्पीड का होगा, ज्यादा जो है लोग उसको खरीदना चाहते हैं कि वाह बहुत अच्छा है, तेजी से चलता है, ठीक है। उसी तरह जो है क्या हुआ, पहला पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर थोड़ा तीव्र था, मार्केट में क्रांति ला दिया। और क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है, आईसी को, सॉरी ट्रांजिस्टर को, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या किया, मार्केट में क्रांति ला दिया, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर जो है तेजी से चलने लगा और खराब भी कम होता था। तो इसमें से एक उदाहरण आपको दिया हुआ आईबीएम, जो कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। आईबीएम कंप्यूटर जो है आया था मार्केट में और काफी ज्यादा सेल भी हुआ है। फिर जो है क्या हुआ, तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर लाया गया। 2 पीढ़ी तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, दूसरे पीढ़ी तक अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। उसके बाद तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर आया, थर्ड जनरेशन।
तीसरा पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो 1964 से 1971 के बीच आया। ठीक है, तो वैज्ञानिक जो है क्या करते थे, हमेशा जो है शोध करते थे। अब बोले तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर आया मार्केट में, तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर हम कैसे कहेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा, कुछ ना कुछ ज्यादा डेवलप होगा। तो वैज्ञानिक क्या किया, 1964 से 71 के बीच में जो तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर आया मार्केट में, तो वो क्या किया, बोला भैया आप ट्रांजिस्टर तो रहने दो, ट्रांजिस्टर तो रहने दो, साथ में क्या लगा दो, आईसी। ये क्या किए, इसमें लगा दिए, ट्रांजिस्टर हटा के आईसी लगा दिए, ट्रांजिस्टर को हटा दिए, बोले ट्रांजिस्टर हटा। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर भी जल रहा था, ट्रांजिस्टर भी जल रहा था, इसके कारण बोले ट्रांजिस्टर को हटाओ तुम और लगा दो क्या चीज, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट लगाए, बस क्या हुआ, पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, पहला और दूसरा पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसके अपेक्षा थर्ड जनरेशन जो था, तीसरा पीढ़ी, वो क्या हो गया, काफी तीव्र हो गया। तीसरा पीढ़ी का काफी तीव्र हुआ, लेकिन तीव्र पूर्ण नहीं हुआ, तीव्र हो गया लेकिन पूर्ण तीव्र नहीं हुआ था। कहीं पूर्ण क्या तीव्र नहीं हुआ, तो पहला पीढ़ी के अपेक्षा दूसरा पीढ़ी थोड़ा तेजी से चलता था, दूसरा पीढ़ी के अपेक्षा तीसरा पीढ़ी भी तीव्र चला, लेकिन तीसरे पीढ़ी तक जो है क्या था, कंप्यूटर काफी स्लो था। तो कहेगा सर वो क्यों था, और दूसरी बात, स्टोरेज क्षमता भी बहुत कम था। पहला पीढ़ी का जो कंप्यूटर था तो होता क्या था कि अभी आप काम करने के लिए बैठे तो अभी ही कंप्लीट करना पड़ेगा, अगर आप बंद कर दिए या कंप्यूटर आपका बंद हो गया, सारा डाटा इरेज हो गया, जो भी आप मेहनत करके बनाए सब कुछ खत्म है। इसलिए जो भी करना है तुरंत करना है, क्विकली करना है। स्टोरेज क्षमता कम था, धीरे धीरे डेवलप हुआ, धीरे धीरे स्टोरेज क्षमता भी बढ़ता गया, ठीक है, और धीरे धीरे जो है कंप्यूटर में क्रांति भी आता गया, मतलब स्पीड भी बढ़ता गया, सारा चीज, वजन भी घटता गया, सब चीज धीरे धीरे चेंज हुआ। ठीक है, आप लोग का आज हम आप लोगों को होमवर्क भी देंगे, ठीक है, आप लोग को कंप्लीट करके लाना है। उसके बाद क्या हुआ कि जब तीसरा पीढ़ी जब मार्केट में आया तो वो क्या था, 1964 से 71 के बीच में मार्केट में आया। जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो भी इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, कौन सा पीढ़ी किस ईस्वी में मार्केट में आया, उसमें क्या लगा हुआ था, ये चीज। ठीक है, तीसरा पीढ़ी का जो कंप्यूटर है 1964 से 71 के बीच में, वो उसमें क्या चीज, ट्रांजिस्टर को हटा के आईसी लगाया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट, और आईसी लगाया गया। एक कंप्यूटर आपका उदाहरण है आईसीएल, आईसी लगाया गया तो आईसीएल कंप्यूटर, याद रखिएगा। वो कंप्यूटर जब आया तीसरा पीढ़ी का, फिर मार्केट में बिकने लगा, लोगों में जो है तीसरा पीढ़ी जो है और क्रांति ला दिया। दूसरा लाया ट्रांजिस्टर लगा, थोड़ा सा क्रांति आया। तीसरा पीढ़ी में और कंप्यूटर में क्रांति आया, कंप्यूटर जगत में, और बहुत ज्यादा सेल होने लगा। ठीक है, लोगों जो दिलचस्पी लेते थे वो धीरे धीरे लेना शुरू किया, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक चुप नहीं बैठे। वैज्ञानिक बोले ना, इससे काम नहीं चलने वाला, और जो है हमको इसमें थोड़ा और डेवलपमेंट करना है। और वैज्ञानिक हमारे हमेशा जो है कुछ ना कुछ करते रहते, बैठते नहीं। उसके बाद क्या हुआ, तब फिर चौथा पीढ़ी का कंप्यूटर आया। चौथा पीढ़ी का जो कंप्यूटर आया था वो क्या हुआ था, इस सबका गुरु निकल गया। तीसरे पीढ़ी तक का गुरु जो है निकल गया, कौन, चौथा पीढ़ी का कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद चौथा पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो लगा दिया और क्रांति ला दिया, बेहद ही क्रांति, मार पड़ने लगा मार्केट में। बोला नहीं, चौथा पीढ़ी कंप्यूटर हम लेबे करेंगे। ठीक है, उस समय तो गेम चलता नहीं था, फ्री फायर, पबजी और क्या है, बहुत सारा है, वो सब चलता नहीं, लेकिन फिर भी क्रांति ला दिया। 1971 से 85 के बीच में मार्केट में आया चौथा पीढ़ी, और चौथा पीढ़ी आते ही तीसरा पीढ़ी तक बोला गुड बाय, घसक जाओ तुम, मेरे सामने नहीं आएगा। ठीक है, क्या क्रांति ला दिया, ये जो था ना, ये जो था चौथा पीढ़ी का कंप्यूटर, इसमें क्या किया, आईसी आया। ठीक है, आईसी था लगा हुआ तीसरा पीढ़ी में, ये बोला कि नुनू रे, सबको जगह देंगे हम, तुम सबको जगह देंगे, लेकिन मालिक रहेंगे हम खुद। ठीक है, तो ये क्या किया, ये जो है बोला ठीक है मालिक बन जाओ। फिर बोला नहीं, हम जो है अभी तुमको कुछ नहीं कहेंगे, अभी हम नहीं कहेंगे, अभी पहले हम खुद मार्केट में रहेंगे, हम खुद अपना नाम कमाएंगे। तो ये क्या किया, आईसी को हटाया और माइक्रो प्रोसेसर ला, माइक्रो प्रोसेसर।
माइक्रो प्रोसेसर आ गया कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर आया। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, प्रोग्राम को तेजी से, कंप्यूटर को तेजी से चलने में मदद करता है। बस ये जो है और तीव्र कर दिया। उस समय तक तो वैज्ञानिक शोध कर रहे थे कि तीव्र चले, ठीक है, ये और तेजी से चलने लगा कंप्यूटर, और तेजी से चलने लगा, बस क्रांति आ गया। लोग जो है जैसे जैसे जाने तो इसको क्या करने लगे, बोले कि इसको हमको खरीदना, चौथा पीढ़ी का कंप्यूटर, इसको खरीदना। फोटो दिख रहा है आपको, चौथे पीढ़ी का कंप्यूटर, ठीक है। ये जो है धीरे धीरे लोग जो है इसको लेने लगे, और बहुत ज्यादा इसका सेल भी हुआ, मार्केट भी बहुत बेहतर था, ठीक है। इसका खूबी था कि ये 3 पीढ़ी तक जो कंप्यूटर था उससे ज्यादा जो है तीव्र चलता था, कम बंद होता था लेकिन कम होता था। उसके बाद क्या था, स्टोरेज क्षमता भी इस तीनों के अपेक्षा चौथे पीढ़ी में बहुत ज्यादा था। बोला भैया हम लेंगे। तो इसमें जो है एक कंप्यूटर है स्टार 1000, ये कंप्यूटर का नाम है। ये चौथे पीढ़ी में कंप्यूटर में आया, और चौथे पीढ़ी का कंप्यूटर का नाम था स्टार 1000। ये जो है काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, चौथा पीढ़ी। बहुत ज्यादा लोगों ने इस पर दिलचस्पी लिया, बहुत ज्यादा लोगों ने इसको खरीदा। लेकिन क्या हुआ कि हमारे वैज्ञानिक फिर भी बैठे नहीं रहे, और वैज्ञानिक कुछ ना कुछ बोले, ना तुम जो है चौथा पीढ़ी आया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिफॉल्ट आता। क्या आता था, कभी SMPS आपको बताए थे पिछले क्लास में, SMPS उड़ जाता था। कभी क्या होता था, तो कभी कभी ट्रांजिस्टर जल जाता था, मतलब बहुत ना खराबी आता था, मदरबोर्ड भी जल जाता था। वैज्ञानिक उस पर परीक्षण कर रहे थे, बोले ना और कुछ इसमें जो है कुछ मिसिंग है, ठीक है, कुछ मिसिंग है, इसको लाया जाए। तो क्या मिसिंग था, चलिए, तो इसका मिसिंग क्या था। यहाँ अब आते हैं 5th जनरेशन, जो अभी तक हम लोग यूज करते हैं, 5वां पीढ़ी। बोले ना कुछ मिसिंग है, इसको लाओ। तो क्या लाओ, तो 5वीं पीढ़ी जो था कंप्यूटर 1985 से लेके मतलब अभी तक ऑनवर्ड, अभी तक जो आ रहा है 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर, ठीक है। बोलेगा ये मिसिंग है, इसमें 4 पीढ़ी तक कंप्यूटर जो था उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए, कंप्यूटर बहुत ज्यादा जलता है। तो बोले वैज्ञानिक क्या करें इसमें। सभी ने एक साथ बैठ के मीटिंग किया, चाय चला, और उसके बाद चर्चा चला चाय पर, ठीक है। चाय जो है आप जानते हैं, चाय पे चर्चा चलता है। चाय अगर आ गया तो देश का भविष्य बदल सकता है। बाकी बात आप लोग खुद होशियार है, जहाँ चाय हो वहाँ देश का बात नहीं हो तो संभव नहीं है, ठीक। तो क्या हुआ कि 5वां पीढ़ी जब आया तो सब चर्चा किए, बोले ऐसा करो, जो भी था पीछे वाला सबको लगा दो। तो आपके दिमाग में आ गया पीछे वाला मतलब जो है 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, जो चीज लगा सबको लगा दिया होगा, वैक्यूम ट्यूब भी लगा दिया होगा। नहीं, 5वां पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें क्या किया गया, ट्रांजिस्टर लगाया, IC लगाया, माइक्रो प्रोसेसर लगाया, तीनों को लगाते ही इसमें क्रांति आ गया। 5वां पीढ़ी अभी तक मार्केट में टिका हुआ है, और इसको हटाने वाला अभी जो है डेवलप हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस है, बहुत ज्यादा सक्सेस, ठीक है। ये बोला हम अपना जो है ना पूरा कब्जा करके रखेंगे। 5वां पीढ़ी बोला तुम लोग 4 पीढ़ी तक चल जाओ घूमने के लिए। क्यों, क्योंकि सबसे तेजी से 4 पीढ़ी की अपेक्षा सबसे तेजी से काम करता है 5वां पीढ़ी। अभी हमारे मार्केट में जो है बहुत सारे जनरेशन आए, लेकिन 5वां पीढ़ी अभी भी सक्सेस है। तो तकरीबन बैंकिंग जितना भी सरकारी विभाग देखिए 5वां पीढ़ी का कंप्यूटर यूज होता है। तो ये क्या किया, क्रांति ला दिया, ये तीनों चीज लगा दिया। ट्रांजिस्टर क्या करता था, पावर कंट्रोल करता था, ठीक है। पावर कंट्रोल विभिन्न जो मदरबोर्ड आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मदरबोर्ड में बहुत सारे पतले पतले तार गए, उसको कंट्रोल करता था ट्रांजिस्टर, जो भी करंट सप्लाई करता था कंट्रोल करके। और सबसे पहले IC का आता था, हम अपने ऊपर करंट लेंगे। जो SMPS है, SMPS जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसका काम है एक साइड जो आप AC करंट डालते हैं वो दूसरे साइड DC करंट DC में कन्वर्ट करके और कंप्यूटर को देता है, AC में नहीं देता है कभी। तो ये DC करंट को क्या करता है, सबसे पहले IC में आता है, मेन जो है पावर IC में आता है सबसे पहले। IC क्या करता है, उसको विभिन्न विभागों में बांट देता है, अलग अलग डिपार्टमेंट, और सब जगह ट्रांजिस्टर बैठा हुआ है, ये बोलता है पहले हमसे गुजर के जाना होगा, और ये क्या करता है, कंट्रोल करके सबको भेजता है। अगर सबसे पहले खतरा आएगा तो कहाँ आएगा, IC में, ठीक है। IC से अगर आगे निकल गया खतरा, ट्रांजिस्टर से जैसे ही खतरा आगे निकल ही नहीं सकता है। ट्रांजिस्टर अगर खत्म हो गया तो समझ लीजिए कि आगे कोई विभाग
जा ही नहीं सकता, यहीं पे आगे खत्म हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर का क्या काम है? माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? कंप्यूटर को तेजी से चलने में मदद करता है, काफी तेजी से, ठीक है। इसके कारण जो है पांचवा पीढ़ी बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ, बहुत ज्यादा मार्केट में पॉपुलर भी हुआ, लोकप्रिय हुआ, लोग खरीदते भी है। अभी आपके कोचिंग कैरियर पॉइंट मंझौल में लगभग 10-12 सिस्टम लगे हुए हैं और सब जो है पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर सभी, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। अब देखिए हम बताए थे आपको कि कुछ होमवर्क भी आपको देंगे। क्या होमवर्क देंगे आपको? सबसे पहला जो है आईसी, दूसरा है ट्रांजिस्टर, तीसरा है माइक्रो प्रोसेसर, चौथा है पांचों जनरेशन का 1 to 5 जनरेशन। इस सब का जो है ना इन्वेंशन कौन किया, मतलब आविष्कार कौन किया, इसके बारे में आपको ढूंढ के पता करके और बताना है कि किसने आविष्कार किया, कब किया, कैसे किया, सारा चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप सर्च करके देखिएगा गूगल पे, आपको मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर आप हमको मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको जो है पुनः इस पर जो है बताएंगे। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप अभी 5 पीढ़ी तक पढ़े, पांचों पीढ़ी में कहीं से कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, पांचों पीढ़ी में फिर से आपको बता दिया जाएगा। और जितना भी कंपटीशन जो बच्चे पढ़ते हैं वो विशेष करके इस सब को खास करके अच्छे से पढ़िए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, किसने आविष्कार किया, कब किया, कैसे किया, सारा चीज ये सब निश्चित है कि आपको पूछेगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, जितना हो उतना बारीकी से पढ़िए। जहां जो दिक्कत हो वो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वहां पे जवाब जरूर मिलेगा और आपको जो है पूरा बताया जाएगा डिटेल से। जहां अगर समझने में दिक्कत हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, ठीक है, ताकि आपको जो है बेहतर से बेहतर वीडियो मिले और आप जो है घर बैठे पूरा कंप्यूटर का नॉलेज मिल सके और कहीं आप जॉब पर्पज से या जिस पर्पज से चाहिए उस पर्पज से आप काम कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।